ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब आप श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी की पावन कथा सुने। युधिष्ठिर ने पूछा, हे गोविंद, हे वासुदेव, आपको मेरा नमस्कार है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपया इसका वर्णन करें। तो भगवान बोले, राजन, मैं तुम्हें एक पापनाशक उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर कहा था। नारद ने प्रश्न किया, हे भगवान, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि श्रावण के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी होती है उसका क्या नाम है, उसका देवता कौन है तथा उससे कौन सा पुण्य प्राप्त होता है, हमें बताएं। तो ब्रह्मा ने कहा, नारद सुनो, मैं संपूर्ण लोगों के हित की इच्छा से तुम्हारे प्रश्न का उत्तर देता हूँ। श्रावण मास में जो कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है उसका नाम कामिका है। उसकी स्मरण मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल मनुष्य को प्राप्त होता है। उस दिन श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि भगवान के नामों का उच्चारण करके पूजन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के पूजन से जो फल मनुष्य को मिलता है वो गंगा, काशी, नैमिषारण्य और पुष्कर क्षेत्र में भी सुलभ नहीं है। सिंहराज के बृहस्पति होने पर और व्यतिपात और दंड योग में गोदावरी में स्नान करने से जिस फल की प्राप्ति होती है वही फल भगवान श्री कृष्ण के पूजन से मनुष्य को मिलता है। जो समुद्र और वन सहित समूची धरती का दान करता है तथा जो कामिका एकादशी का व्रत करता है वो दोनों समान फल के भागी माने गए हैं। जो ब्याई हुई गाय को अन्य सामग्रियों सहित दान करता है उस मनुष्य को जिस फल की प्राप्ति होती है वही कामिका एकादशी का व्रत करने वाले को मिलता है। जो मनुष्य श्रावण मास में भगवान श्रीधर का पूजन करता है उसके द्वारा गंधर्वों और नागों सहित संपूर्ण देवताओं की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप भीरु मनुष्य को यथाशक्ति पूरा प्रयत्न करके कामिका एकादशी के दिन श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। जो पाप रूपी पंख से भरे हुए संसार समुद्र में डूब रहे हैं उनका उद्धार करने के लिए कामिका एकादशी का व्रत सबसे उत्तम माना गया है। अध्यात्म विद्या पारायण पुरुष को जिस फल की प्राप्ति होती है उससे बहुत अधिक फल कामिका एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को मिलता है। इसलिए कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को अवश्य करना चाहिए। कामिका एकादशी का व्रत करने वाला मनुष्य रात्रि में जागरण करके न तो कभी भयंकर यमदूत का दर्शन करता है और न कभी दुर्गति को प्राप्त होता है। लाल मणि, मोती, वैधूर्य और मूंगे आदि से पूजित होकर भी भगवान विष्णु वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे तुलसी दल से पूजित होने पर होते हैं। जिसने तुलसी की मंजरियों से श्री केशव का पूजन कर लिया है उनके जन्म भर का पाप निश्चय ही नष्ट हो जाता है। पद्म पुराण में आया है, या दृष्टा निखिलाग समनी सस्पृष्टा पुष्पावनी रोगाणाम अभिवंदिता निर्शनी निक्षतांत कत्राशिनी प्रत्यासत विधायिनी भगवता कृष्णस्य संरोपिता न्यस्ता तच्चरणे विमुक्ति फलदा तस्यै तुलस्यै नमः। यानी जो दर्शन करने पर सारे पाप समुदाय का नाश कर देती है, स्पर्श करने पर शरीर को पवित्र करती है, प्रणाम करने पर रोगों का निवारण करती है, जल से सींचने पर यमराज को भी भय पहुंचाती है, आरोपित करने पर भगवान श्री कृष्ण के समीप ले जाती है और भगवान के चरणों में चढ़ाने पर मोक्ष रूपी फल प्रदान करती है, उस तुलसी देवी को हम नमस्कार करते हैं। जो मनुष्य एकादशी को दिन और रात दीपदान करता है उसके पुण्य की संख्या चित्रगुप्त भी नहीं जानते। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख जिनका दीपक जलता है उनके पिता स्वर्गलोक में स्थित होकर के अमृतपान से तृप्त होते हैं। इसलिए घी या तिल के तेल से भगवान के सामने दीपक जलाना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य देह त्यागने के बाद करोड़ों दीपकों से पूजित हो स्वर्ग को जाता है। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, ये तुम्हारे सामने मैंने कामिका एकादशी की महिमा का वर्णन किया है। कामिका सब पातकों को हरने वाली है, इसलिए मानव को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। ये स्वर्गलोक
और महान पुण्य फल को देने वाली है। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका महात्म श्रवण करता है वो सब पापों से मुक्त हो भगवान के धाम को जाता है। इसलिए मनुष्य को प्रयत्न करके इस एकादशी की कथा को जरूर करना चाहिए, इस व्रत का पालन करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम।